Hello guys, welcome to my class. And now we are going to learn about past continuous tense. Past continuous tense means कि जो भी काम हमने किया है, whatever work we did in the past time. Past time means कि मॉर्निंग में भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, बिफोर ईयर्स भी हो सकता है, बिफोर मंथ भी हो सकता है, डे बिफोर यस्टरडे भी हो सकता है. तो इसका मतलब ये नहीं, बट हम कंटिन्यूस में कोई काम कर रहे थे ना, हम वहाँ सो रहे थे, हम वहाँ खेल रहे थे, वे वहाँ खेल रहे थे, वे वहाँ पढ़ रहे थे. तो जब पहचान आती है आपकी रहा था, रहे थे, रही थी कंडीशन में, तब आपको कौन सा टेंस का यूज करना पड़ता है. जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि वो आया तब मैं ये कर रहा था, मम्मी ने आवाज दी तब मैं ये कर रहा था, मैं पढ़ रहा था जब आपने आवाज दी तब. तो इस प्रकार का जब ठीक का सेंटेंस आ गया ना, प्रेजेंट का आपको याद है इज एम आर लग रहा था, यहाँ पे आपका वाज और वर लगेगा और वाज वर के साथ में आईएनजी लगेगी. ठीक है ना, अंडरस्टूड. सो सब्जेक्ट एंड वाज एंड वर प्लस वर्ब की आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, है ना. तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है. यहाँ पे आपको एक ही वर्ब के साथ में अपन आईएनजी के साथ करेंगे, दो एक्स बाद में ले रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. तो वही सिंपल कि आई और शी ही इन्हें सिंगुलर के साथ में आप क्या ले रहे हो, वॉज ले रहे हो, बाकी सबके साथ में वर ले रहे हो. वहां क्या ले रहे थे, इज ले रहे थे और आर ले रहे थे. यहाँ ले रहे हैं वॉज और आर ले रहे, वर ले रहे. आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे, मैं कल खेल रहा था. यू वर प्लेइंग यस्टरडे, तुम कल खेल रहे थे. व्हेन आई केम, मैं जब तुम्हारे घर आया तुम क्या कर रहे थे, खेल रहे थे. ही वॉज प्लेइंग यस्टरडे, वह कल खेल रहा था. शी वॉज प्लेइंग यस्टरडे, वह कल खेल रही थी. अब हम यहाँ पे चेंज कर दिया, थोड़ा सा हमने वर्ब चेंज कर दिया, आईएनजी लगाया लेकिन वर्ब चेंज कर दिया. दे वर टॉकिंग यस्टरडे, वे बात कर रहे थे कल, वे कल बात कर रहे थे. वी वर कुकिंग इन दिस मॉर्निंग, हम इस सुबह, इस जो सुबह थी उसमें हम क्या कर रहे थे, खाना बना रहे थे. रिया वॉज क्राइंग एट मॉर्निंग, मॉर्निंग में रिया क्या कर रही थी, रो रही थी. कितने से कितने रो रही थी इसका मतलब नहीं था, बस वो रो रही थी, उसकी एक सिचुएशन बताना था, कंडीशन बताना था कि वो रो रही थी. तो इस प्रकार का जब लंबा सेंटेंस आता है, कंटिन्यूस काम चलते रहता है, तो वहाँ पे हम कंटिन्यूस का उपयोग करते हैं. लेकिन यहाँ पे अपन वॉज वर लगा रहे थे, वहाँ पे अपन इज एम आर लगा रहे थे ना. उसका मैं बहुत जल्दी कंपेरिजन करते हुए एक वीडियो लेके आऊंगी, तो उससे आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा. अभी अपन इस पर निगेटिव पे चलते हैं. ये अफर्मेटिव था, है ना. अफर्मेटिव मतलब बिल्कुल पॉजिटिव कंडीशन. अगर आप निगेटिव की बात करते हैं तो आपको लगेगा आई वॉज नॉट प्लेइंग यस्टरडे, कुछ भी नहीं करना है इसके साथ में. आई वॉज नॉट प्लेइंग यस्टरडे, यू आर नॉट प्लेइंग यस्टरडे, फिर ही वॉज नॉट प्लेइंग यस्टरडे, शी वॉज नॉट प्लेइंग यस्टरडे, they were not playing yesterday, we were not playing yesterday, Riya was not playing yesterday at morning. कल की जो सुबह थी वो कल नहीं खेल रही थी, नहीं रो रही थी, नहीं खाना बना रही थी. तो इस प्रकार से आपको कुछ भी नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में निगेटिव के लिए नॉट लगा देना है. एंड टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव की क्या पहचान है, वही कि हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, सामने लगा लेते हैं. तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का इरेज करेंगे और एज इट इज रहने देंगे सब चीजें. ठीक है ना, देखेंगे बहुत इजी चीजें. बस थोड़ा सा फॉर्मूला बदल देंगे अपन, यहाँ से वॉज और वर लगा देंगे पहले, वॉज वर पहले, देन सब्जेक्ट एंड वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ से देंगे वॉज आई प्लेइंग यस्टरडे, क्या मैं खेल रही थी. लेकिन वहीं पे ध्यान देना कि अगर अपन वॉज लगाए हैं और क्या सेंस आया तो आपको व्हाट नहीं लगाना है. वहाँ पे क्या मैं खेल रही थी तो यस और नो में आंसर देना है. क्या में देना है आपको, यस और नो में देना है. वॉज आई प्लेइंग यस्टरडे, क्या मैं खेल रही थी कल. वर यू प्लेइंग यस्टरडे, क्या तुम कल खेल रही थी. फिर हो जाएगा वॉज ही प्लेइंग यस्टरडे, क्या वो खेल रहा था. वॉज शी प्लेइंग यस्टरडे, क्या वो खेल रही थी. वर दे टॉकिंग यस्टरडे, वो कल बात कर रहे थे. वर वी कुकिंग इन द मॉर्निंग, क्या हम सुबह खाना बना रहे थे. वॉज रिया
वॉज रिया क्राइंग एट मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो रो रही थी क्या, क्या वो रो रही थी, ठीक है। इस प्रकार से जब, और एक छोटा सा चेंज क्या करना पड़ेगा, इसमें भी थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन टैग लगा देंगे तो ये समझ में आ जाएगा, और चेंज कर देते एक्शन। वॉज आई प्लेइंग यस्टरडे, वर यू प्लेइंग यस्टरडे, वॉज ही प्लेइंग यस्टरडे, वॉज शी प्लेइंग यस्टरडे, बोलने का थोड़ा सा चेंज कर देंगे, हमारी टोन जो चेंज हो जाती है, थोड़ा सा एक्सटेंड थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर लेते हैं, तो वो हमारे को क्वेश्चन समझ में आता है, ठीक है ना। यहाँ तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर हमने बोला कि इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो फिर क्या करोगे आप, तो वो इंट्रोगेटिव तो ऑलरेडी है हमारे पास, यहाँ पे बने वॉज आई नॉट प्लेइंग यस्टरडे, क्या मैं नहीं खेल रहा था, वर यू नॉट प्लेइंग यस्टरडे, क्या मैं नहीं खेल रही, क्या तुम नहीं खेल रहे थे, वॉज ही नॉट प्लेइंग यस्टरडे, क्या वो नहीं खेल रहा था, वॉज शी नॉट प्लेइंग यस्टरडे, क्या वो नहीं खेल रहे थे, वर दे नॉट प्लेइंग टॉकिंग यस्टरडे, क्या वो बात नहीं कर रहे थे, वर, आपके साथ होता ना अक्सर स्कूल में कि वो बात नहीं कर रही थी कि जब मैंने नाम लिखा उसका ब्लैक बोर्ड पे नाम, तो ये बातें होती है ना, तो वर वी नॉट कुकिंग इन दिस मॉर्निंग, क्या वो इस सुबह में नहीं खेल रही थी, या फिर खाना नहीं बना रही थी, वॉज रिया नॉट क्राइंग एट मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्या वो नहीं रो रही थी, रिया नहीं रो रही थी, तो ये इस प्रकार से आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो गया। लेकिन टॉक अबाउट डब्ल्यूएच फैमिली, आपकी अपनी स्टोरी बुक में होता है, इंग्लिश की बुक में होता है ना कि वो क्या कर रहे थे, वो कहाँ कर रहे थे, वो कब कर रहे थे, वो कैसे कर रहे थे, तो इस प्रकार का भी जब सेंस आता है तब हम उसके साथ में डब्ल्यूएच फैमिली लगाएंगे। तो डब्ल्यूएच फैमिली के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको एज इट इज रहने देना है, और इसके आगे में आप वाई लगा सकते हैं, हाउ लगा सकते हो, वेयर लगा सकते हो, व्हेन लगा सकते हो, और अपने क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हो और अपना क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। और आंसर वही, वाई लगाया है तो आपको रीज़न देना होगा, अगर किसी प्रकार का हाउ लगा दिया है तो कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि कैसे कर रहे हो, व्हेन लगा दिया है मतलब आपको टाइम बताना पड़ेगा, वेयर लगा दिया है मतलब आपको प्लेस बताना पड़ेगा, है ना। और इस प्रकार से विद होम लगा दिया है तो मतलब किसके साथ हो जाएगा कि वो बताना पड़ेगा, तो इस प्रकार हाउ मैनी लगा दिया है तो कितने हो जाएंगे। इस प्रकार से आप धीरे 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 अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, ओके। तो बहुत अच्छा लगा, और अब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जब तक आप प्रैक्टिस करते हो तब तक आपको लगने लग, जब तक प्रैक्टिस करो जब तक कि आप उस जगह पे नहीं पहुंच जाते जब तक कि मुझे ऐसा लगे कि मैं बहुत अच्छे से बोलने नहीं लगा। आपके पास कोई नहीं है व्यक्ति, आप मिरर के सामने आ जाओ, अपने रूम में बैठ जाओ, अपने रजिस्टर में लंबा पेज ले लो, उसके ऊपर हर प्रकार की, यहाँ से कुछ नहीं करना, इस प्लेइंग को हटा देना है ना, और दूसरी वोकैबुलरी को लिख लेना है, और रीडिंग ले लेना है, राइटिंग ले लेना है, कुकिंग ले लेना है, रनिंग ले लेना है, जितने भी प्रकार की आपको वर्ब याद हो सकती है उतना ले लेना है, फिर उनकी सबकी प्रैक्टिस करना ओवर एंड ओवर, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं सीख पाओगे, बिल्कुल सीख पाओगे, आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, और सक्सेस की कुंजी ही है आपका हार्ड वर्क, है ना। एवरी सक्सेस वांट्स टू की ऑफ हार्ड वर्क, ओके। तो मुझे लगता है गाइस अब आप भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं चाहती हूँ कि वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि हर वो छोटे से छोटे बच्चे के, हर ग्रामीण एरिया के उन बच्चे तक पहुँचे जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, उनके पास समय नहीं है स्कूल जाने का, लेकिन वो चाहते हैं, और वो शाम को सुबह जब उनके पास टाइम हो तो वो इस प्रकार से अपना वीडियो देख करके हर उस क्षेत्र में, तबके में जा कर के वो पढ़े और सीखे, और अपने लाइफ को आगे बढ़ाए, एंजॉय करें अपनी लाइफ को, और अपनी एनहांस करें अपनी इंग्लिश को, और अपनी स्किल को डेवलप करें। केवल इंग्लिश केवल एक लैंग्वेज के तौर पे सीखोगे तो ही आप अच्छे सीख पाओगे। अगर आप उसको टेरिबली आप सीखते हो कि नहीं नहीं ये तो बहुत खतरनाक है, ये मैं सीख ही नहीं पाऊंगी, तो फिर कभी नहीं सीख पाएंगे। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, यानी कीप ऑन मोटिवेटिंग ऑल योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं करोगे तो दूसरा तो आएगा ही नहीं इसको। और हमेशा अपने अंदर से एक आवाज़ लगाते रहें कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, डेफिनेटली यू विल डू दिस वर्क, ओके। और जब आप अच्छी इंग्लिश बोलने लगोगे धीरे धीरे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि अरे क्या इंग्लिश नहीं बोलते आ रही, तो नहीं बोलना चाहिए, बट डोंट वेट अदर्स एंड डोंट स्टे देयर, क्योंकि वो लोग नहीं आ रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट कमिंग विद यू, तुम्हारे साथ नहीं आ रहे, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जीना पड़ेगा। सो प्लीज़ कीप ऑन मूविंग
एंड रिमूव देयर ऑल टाइप्स ऑफ मतलब ऑब्स्टिकल्स को सबको हटा दो और अपने काम में लगे रहो। एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि आपकी मंजिल आपको मिल जाती है और लोग जो हंसते हैं क्रिटिसाइज करते हैं वो पीछे छूट जाते हैं ना। सो आई होप गाइज यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।